Hi guys, today we will start exercise 5.3 from question number 17. Now क्या दिया क्वेश्चन में? In a school, students thought of planting tree in and around the school to reduce air pollution. Now तो किसी स्कूल में स्टूडेंट ने सोचा कि जो एयर पोल्यूशन है उसको रिड्यूस करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर कुछ पेड़ लगाया जाए, ठीक है. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which दे आर स्टडिंग. तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो ट्री लगाना है वो किस टाइप से लगाना है कि प्रत्येक सेक्शन के प्रत्येक क्लास को उसकी स्टूडिंग क्लास के अकॉर्डिंग ट्री लगाना है. मतलब जिस क्लास में स्टडी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें वहाँ पर ट्री लगाना है. फॉर एग्जांपल में हमें यहाँ पर दिया हुआ है जैसे फर्स्ट क्लास का जैसे फर्स्ट सेक्शन है तो वो 1 ट्री लगाएगा, सेकेंड क्लास 2 ट्री लगाएगी, इस टाइप से 12 क्लास तक है, ठीक है. और आगे क्वेश्चन में दिया है देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास. हर क्लास में कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है. ना तो हमें ये बताना हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट. टोटल कितने ट्री लगा है हमें यहाँ पर ये बताना, उनका सम बताना है, ठीक है. एक बार फिर समझ लेते हैं हम इसको. जैसे क्लास फर्स्ट है तो कितने ट्री लगाएगी? 1 ट्री लगाएगी. लेकिन उन्होंने बोला है कि हर क्लास में कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है. तो ऐसे ए, बी और सी इस टाइप से 3 सेक्शन है. तो हर सेक्शन कितने ट्री लगाएगा? यहाँ पर फर्स्ट क्लास है तो 1 ट्री लगाएगा. तो 1 ट्री और 1 ट्री इस टाइप से. देन अगर सेकेंड क्लास की बात करें तो यहाँ पर भी 3 सेक्शन हो जाएंगे ए, बी और सी. और इनको कितने ट्री लगाना है? क्लास सेकेंड है तो क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 ट्री लगाएंगे, ठीक है. इस टाइप से क्लास 12th तक है, ठीक है. इस टाइप से कहाँ तक जा रहे हैं? क्लास 12th तक. तो जो 12th क्लास होगी वहाँ पर भी 3 सेक्शन होंगे ए, बी और सी. तो यहाँ पर एक सेक्शन कितने ट्री लगाएगा? 12. यहाँ पर ये 12 और ये भी 12. ना तो हमें इसकी एपी बनाना है और सबका प्लस बताना है कि टोटल कितने ट्री लगाए जाएंगे, ठीक है. आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन. ना तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सीक्वेंस बनानी पड़ेगी, ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. हाँ तो हम लिखते हैं द सीक्वेंस ऑफ ट्रीज planted by classes, ठीक है ना. तो यहाँ पे देख लेते हैं क्लास फर्स्ट कितने ट्री लगाएगी? क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड, कहाँ तक? क्लास 12 तक, ठीक है ना. तो हम यहाँ पर एपी बना लेते हैं इनकी. क्लास फर्स्ट है हमारे में 3 सेक्शन है, ठीक है. तो हम उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे सारे में. क्लास फर्स्ट को कितने ट्री लगाना है? 1 ट्री. क्लास सेकंड को 2 ट्री लगाना है. क्लास थर्ड को 3 ट्री लगाना है. और क्लास 12 तक 12 ट्री लगाना है. इस टाइप से ये ट्री हमें यहाँ पर लगाना है. और क्वेश्चन में हमें ये भी बोला है यहाँ पर कि देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास. सारी क्लास में कितने सेक्शन है? 3. तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा सब में, ठीक है. यहाँ पर भी 3, देन यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा. इस टाइप से यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो यहाँ पर हमारी एपी क्या बनेगी? 3 1 जा 3, देन 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, देन 12 3 जा 36, ठीक है ना. हमारी एपी यहाँ पर बन गई. अब हमें इन सब का प्लस बताना है, ठीक है, सम बताना है कि टोटल कितने ट्री यहाँ पर लगाए जाएंगे ना. तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? इन सबको प्लस, ठीक है. कहाँ तक? यहाँ लास्ट टर्म हमें मिल गई 36, ठीक है ना. तो उसको नाम देते हैं. ये हो गया A1, A2, A3 और ये कौन सी टर्म हो जाएगी हमारे लिए? A12, ठीक है ना. अब हमें इन सबको सम फाइंड करना मतलब हमें S12 फाइंड करना है, ठीक है ना. तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारे लिए? फर्स्ट टर्म A इक्वल टू हो गई 3, ठीक है. कॉमन डिफरेंस ये हो जाएगा D इक्वल टू A2 माइनस A1, ठीक है. तो A2 कितना दिया है? 6 माइनस 3. तो हमें कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा यहाँ पर? 3, ठीक है ना. अब हमारे पास यहाँ पर लास्ट टर्म भी है 36, ठीक है ना. तो A12 क्या हो जाएगी यहाँ पर? 36, ठीक है ना. तो हम दोनों फार्मूला यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर सम का. तो हम लास्ट टर्म वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं. SN इक्वल टू होता था N/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है ना.
तो यहाँ पर सम फाइंड करना है 12 क्लास तक का, तो हो गया 12/2। फर्स्ट टर्म क्या है 3 प्लस लास्ट टर्म क्या है यहाँ पर 36, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर 12 टर्म का सम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 से 12 कैंसिल हो गया 6 टाइम, ये हो गया 6, देन 36 और 3 हो गया 39, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई कर देते इसमें, 9 6 जा 54 का 4 5 कैरी, देन 6 3 जा 18 18 और 5 23, ठीक है। नाउ तो टोटल कितने टे लगाएंगे यहाँ पर 234 टी, ठीक है। यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। अगर आप दूसरा वाला फार्मूला अगर यहाँ पर लगाते हो तो कॉमन डिफरेंस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 2a + n - 1 इंटू डी वाला, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स अल्टरनेटली at A and P, starting with center at A of radii 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm and 2.0 cm and so on, as shown in figure 5.4. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? क्वेश्चन को समझते क्या दिया क्वेश्चन में। अ स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल, एक स्पाइरल है जो बना हुआ है सक्सेसिव सेमी सर्कल से, मतलब बढ़ते हुए सेमी सर्कल से मिलकर एक स्पाइरल बना हुआ है विथ सेंटर अल्टरनेटली। इन्होंने यहाँ पर सेंटर अल्टरनेटली बोला, इसका मतलब एक बार सेंटर ए ले रहे हैं और एक बार बी ले रहे हैं। जो सेमी सर्कल बना रहे हैं हम, एक बार ए सेंटर को लेकर और एक बार बी सेंटर को लेकर, ठीक है। स्टार्टिंग विथ सेंटर ए सेंटर को लेकर स्टार्ट किया है, ठीक है। नो रेडियाई कितनी 0.5 सेंटीमीटर फर्स्ट टाइम में जो हमने रेडियाई ली है, जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है, ये वाला सेमी सर्कल है ग्रीन वाला, ये रेडियाई 0.5 लेकर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियाई होगी कितनी होगी, रेडियस 0.5, ठीक है। नाउ हमको अल्टरनेट लेना है, एक बार ए को सेंटर लेना है और एक बार बी को लेना है। नाउ तो इस बार सेंटर हम लेंगे बी को, और फिर यहाँ पर जो सेमी सर्कल बना हुआ है ये रेड वाला, वो 1 सेंटीमीटर की रेडियस लेके बना हुआ है, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी रेड वाले की हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। नो इसी टाइप से फिर अल्टरनेट हम ए को लेंगे सेंटर, देन इस बार 1.5 सेंटीमीटर का सेमी सर्कल बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लू वाला सेमी सर्कल जो है ये ए को सेंटर लेके, इसकी रेडियस कितनी यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5, ठीक है। ये 1.5 सेंटीमीटर रेडियस का। देन नेक्स्ट टाइम हमने जो बनाया है सर्कल वो फिर बी को सेंटर लेके बना हुआ है और उसकी रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये हो गया, इसकी रेडियस हो गई, बी को सेंटर लेके बना हुआ है 2 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। इस बार सेंटर बी लिया हुआ ना। तो आप देख रहे हैं किस टाइप से हम अल्टरनेट सेंटर ले रहे हैं, एक बार ए और एक बार बी। ना क्वेश्चन में आगे क्या बोला हुआ है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। ना तो हमें यहाँ पर 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल बनाने हैं। अभी इसमें जो डायग्राम दिया है इसमें सिर्फ 4 सेमी सर्कल दिए, इस टाइप से हम 13 सेमी सर्कल बनाएंगे तब जाके एक स्पाइरल कंप्लीट होगा। और हमें यहाँ पर उसकी लेंथ फाइंड करना है, टोटल लेंथ कितनी होगी। ना तो यहाँ पर हमें रेडियाई दी है तो हमें इनकी लेंथ निकालना है ना। तो सेमी सर्कल की लेंथ हम किस टाइप से निकालते हैं, हमने देखा था सर्कल वाले चैप्टर में, जो सर्कल की सर्कमफेरेंस होती थी इसे हम बोलते थे 2πr। जो पूरी सर्कमफेरेंस होती थी इसकी लेंथ हम बोलते थे 2πr, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ना ये क्या है सेमी सर्कल, तो इसमें जो लेंथ होगी हाफ होगी इसकी आधी, उसको हम बोलेंगे πr, ठीक है। ये हो जाएगी πr जो लेंथ होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। ना तो यहाँ पर कितने सेमी सर्कल है, 13 सेमी सर्कल है, तो उनके लिए हमें सीक्वेंस बनानी पड़ेगी, देन हम उनका सम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ना तो पहले जो दिया हुआ है उसकी सीक्वेंस बनाते हैं। हमें यहाँ पर रेडियस दे रखी है सबसे पहले, तो पहले हम रेडियस की सीक्वेंस बनाते हैं, देन उसका यूज़ करके हम यहाँ पर इसके लेंथ की सीक्वेंस बनाएंगे और उनका सम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ना तो हम बनाते हैं सीक्वेंस ऑफ रेडियस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सीक्वेंस ऑफ रेडियस या रेडियाई, ठीक है। ना सीक्वेंस ऑफ रेडियाई क्या हो जाएगी, यहाँ पर फर्स्ट रेडियाई कितनी दिख रही है हमें 0.5 सेंटीमीटर, तो हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर। देन सेकेंड रेडियस इसमें 0.5 बढ़ रहा है तो हो जाएगी 1.0 सेंटीमीटर, देन फिर 1.5 सेंटीमीटर, उसी टाइप से आगे और ये हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, देन 2.5 सेंटीमीटर, इस टाइप से कितने 13 तक जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो सीक्वेंस बन रही है इससे हमारा आंसर नहीं आएगा, हमें यहाँ पर आंसर के लिए इसके लेंथ की सीक्वेंस बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें यहाँ पर व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल, हमें लेंथ बताना है, टोटल लेंथ कितनी है।
तो हमें इनकी लेंथ की सीक्वेंस बनानी पड़ेगी ना। तो इसकी लेंथ कैसे फाइंड करते हैं हम, फार्मूला क्या था सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस का। सबसे पहले हम सर्कल की सरकमफेरेंस देखते हैं यहाँ पर, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल वो क्या होती थी 2πr ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है सेमी सर्कल है, तो हम इसका हाफ कर देंगे, ठीक है। सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल वो क्या हो जाएगी पाई और आर, ठीक है ना। हमें यहाँ पर रेडियाई सबकी दे रखी है, तो आर तो हमें पता है, देन पाई की वैल्यू उन्होंने बोला कि 22/7 यहाँ पर पुट करना है, ठीक है ना। तो पहले हम सीक्वेंस बना लेते हैं, सीक्वेंस ऑफ रेडियाई थी, अब हम बनाएंगे सीक्वेंस ऑफ लेंथ, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ लेंथ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगी सीक्वेंस यहाँ पर 0.5 है, ये रेडियस थी फर्स्ट वाले की, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ में पाई का, ठीक है। तो हो जाएगी 0.5 पाई, देन ऐसे ही यहाँ पर 1 है तो हो जाएगा 1.0 इंटू पाई, देन आगे 1.5 इंटू पाई, इस टाइप से 2.0 इंटू पाई, कहाँ तक 13 टर्म तक, ठीक है, अप टू 13 टर्म, ठीक है, हम लिख सकते हैं 13th टर्म ना। अब ये जो सीक्वेंस मिली हमें किसकी मिली है लेंथ की सीक्वेंस ना। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमें पता है ये हो गई A1, ये हो गई A2, ये हो गई A3, ठीक है। इस टाइप से ये कहाँ तक जा रही है 13 तक जा रही है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर फाइंड करते हैं, इनका सम हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो हम लिख रहे थे फर्स्ट टर्म क्या हो गई हमारे पास, फर्स्ट टर्म A इक्वल टू क्या हो गई 0.5 पाई, देन कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं हम यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू A2 माइनस A1 होता है, तो A2 माइनस A1, A2 क्या है हमारे पास 1.0, तो क्या 1.0 पाई माइनस 0.5 पाई ना। इन दोनों में से पाई कॉमन ले लेते हैं हम, पाई कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 1.0 माइनस 0.5, ठीक है। देन इसमें से माइनस करेंगे, 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 0.5 पाई, ठीक है। एक में से आधा माइनस किया तो आधा बचा है ना। कॉमन डिफरेंस भी हमें यहाँ पर मिल चुका है, फर्स्ट टर्म भी मिल गई है, और एन की वैल्यू भी हमें यहाँ पर पता है कितनी टर्म है, टोटल 13 टर्म्स है ना। इन सबको सम फाइंड करना हमें, तो एस एन इक्वल टू होता था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते इसमें हम यहाँ पर ना, तो ये हो जाएगा S13 इक्वल टू 13/2, देन 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 0.5 पाई, ठीक है, ये रही, और कॉमन डिफरेंस भी 0.5 पाई ही है, ठीक है। तो हम पुट करते हैं यहाँ पे 0.5 पाई प्लस n कितना है 13 माइनस 1 इंटू डी भी कितना है 0.5 पाई, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इसे हम यहाँ पर, तो हो जाएगा 13/2, देन यहाँ पर 0.5 पे पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर 10, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 इंटू 5/10 पाई प्लस यहाँ पर 13 में से 1 माइनस किया तो 12 इंटू यहाँ पर भी पॉइंट हटाया तो क्या हो गया अपॉन में 10, तो हो गया 5/10 पाई, ठीक है। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं उनको, 2 से 10 कैंसिल हुआ 5 टाइम, 5 से 5 कैंसिल हुआ 1 टाइम, ठीक है। ऐसे ही 5 से 10 कैंसिल हुआ 2 टाइम, 2 से 12 कैंसिल हुआ 6 टाइम, ठीक है ना। तो क्या बचा हमारे पास 13/2, देन ब्रैकेट में यहाँ बचा सिर्फ पाई प्लस यहाँ पे बचा 6 पाई, ठीक है, कुछ नहीं बचा, तो हो जाएगा टोटल 7 पाई ना। तो हो जाएगा 13/2 इंटू 6 और 1 कितना हो गया 7 पाई ना। अब हम यहाँ पर पाई की वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। हम चाहते तो पहले भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर अभी सिंपल हो गया है। देन ये हो गया 7 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, क्वेश्चन में दे रखी है हमें यहाँ पर। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 या 7, 2 से 22 कैंसिल हो गया 11 टाइम ना। तो हमारे पास क्या बचा 13 इंटू 11, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 3 जा 33, देन 3 कैरी, देन 11 1 जा 11 और 3 14 ना। तो कितना आया 143 सेंटीमीटर, क्योंकि ये लेंथ है, हमको यूनिट दे रखी थी सेंटीमीटर में ना। तो यहाँ पर ये जो हमने पूरे स्पाइरल में जितने भी सेमी सर्कल यूज़ हुए हैं उनकी लेंथ यहाँ पर फाइंड कर ली है, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसका आंसर हम लिख लेते हैं यहाँ पर,
द टोटल लेंथ ऑफ स्पायरल मेड अप ऑफ 13 सेमी सर्कल्स इज 143 सेंटीमीटर। ठीक है, हैंस द टोटल लेंथ ऑफ spiral made up of 13 semicircles is कितना आया 143 सेंटीमीटर। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्या दिया क्वेश्चन में, 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 लॉक्स, लॉक्स मीन्स होता है लकड़ी के गट्टे, तो 200 लॉक्स इस टाइप से रखे हुए हैं कि 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, जो सबसे बॉटम वाली रो है इसमें कितने लॉक्स है टोटल 20 यहाँ पर रखे हैं। देन 90 इन द नेक्स्ट रो एंड 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सोन। मतलब इस टाइप से 200 लॉक्स को रखा हुआ है कि सबसे बॉटम वाली लाइन में कितने दिख रहे हैं आपको, ये 20 है। देन इसके बाद जो ऊपर वाली लाइन है इसके जस्ट नेक्स्ट वाली लाइन, इसमें कितने रखे हुए हैं लॉक्स, इसमें 90, देन फिर 18, देन फिर 17, इस टाइप से लॉक्स रखे हुए हैं। ठीक है, नाउ आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड। तो हमें ये बताना है कि यहाँ पर कितनी रो ऐसी लगेगी जहाँ पे 200 लॉक्स पूरे प्लेस्ड हो जाएंगे। एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, और हमें ये भी बताना है कि जो सबसे टॉप वाली रो आएगी उसमें कितने लॉक्स आएंगे। ठीक है, नाउ सबसे पहले इस क्वेश्चन के हम सीक्वेंस बनाते हैं। ठीक है, ताकि हम इसको सॉल्व कर पाएँ। तो लिखते हैं सीक्वेंस इज क्या हो जाएगी सीक्वेंस, सबसे पहली रो में हमने कितने लॉक्स रखे हैं, यहाँ पर 20 लॉक्स रखे हैं, उसके बाद 19 रखे हैं नेक्स्ट रो में, देन उसके बाद 18 रखे हैं, देन 17 एंड सो ऑन। हमें ये नहीं पता यहाँ पे कितने रो हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि टोटल यहाँ पे लॉक्स कितने हैं, टोटल उन्होंने बताया कि 200 लॉक्स है। ठीक है ना, तो हम उसका यूज़ करेंगे, मतलब हमें यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर टोटल रो कितनी बनेगी। जैसे ये हो गई फर्स्ट रो A1, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया, ये हो गई A1, ये हो गई A2, A3, देन A4, इस टाइप से रो आती आएगी। तो हमें ये नहीं पता है कितनी रो आएगी, तो हमने लेट कर लेंगे ये टोटल यहाँ पर रो कितनी n रो है। ठीक है, तो हमें बताना है कि यहाँ पर कितनी रो बनेगी, मतलब हमें n फाइंड करना है। और साथ में हमें ये भी फाइंड करना है कि जो सबसे लास्ट रो आएगी उसमें कितने लॉक्स होंगे, मतलब n की वैल्यू भी फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पर n और an दोनों फाइंड करना है। ठीक है ना, तो ये हो गई फर्स्ट रो में 20 लॉक्स रखे हुए हैं, देन सेकेंड रो में 19, थर्ड रो में 18, फोर्थ रो में 17 एंड सो ऑन। हमें नहीं पता कितने यहाँ पे रो होगी, तो हम यहाँ लेट कर लेंगे कि n रो है। ठीक है ना, अब जो दिया है फिर वो लिख लेते हैं। टोटल लॉक्स हमें पता है यहाँ पर कितने हैं, टोटल लॉक्स हमारे पास जो है उनका सम कितना है, वो है 200 लॉक्स। ठीक है, तो हम सम बोलेंगे, सम ऑफ n रो में जितने लॉक्स हो गए वो कितने हो 200। देन फर्स्ट टर्म हमें यहाँ पर पता है 20 है, और यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है, तो क्या हो जाएगी ये 19 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 1, वो भी माइनस का। ठीक है ना, तो कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया, फर्स्ट टाइम मिल गई है और सम मिल गया। और इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इससे हमें क्या फाइंड करना है, n। तो फार्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या क्या है, Sn की वैल्यू है हमारे पास, a की वैल्यू और d की वैल्यू, इसे हम n फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो Sn की वैल्यू कितनी हो गई 200 इक्वल टू n अपॉन 2, देन 2 इंटू a की वैल्यू 20 है, प्लस n हमें यहाँ पर फाइंड करना है, और d की वैल्यू यहाँ पर क्या निकली थी, माइनस का 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे हम, ये 2 अपॉन में लेफ्ट में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा 200 इंटू 2 इक्वल टू n, देन यहाँ पर 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40, प्लस माइनस 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा माइनस का n, देन माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ, माइनस 1 में तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का 1 बन गया। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे हम आगे। 200 इंटू 2 कितना हो जाएगा 400 इक्वल टू n, देन ब्रैकेट में हो जाएगा 40, n माइनस का है तो माइनस n प्लस 1। ठीक है ना, 40 और 1 कितना हो जाएगा 41, तो जाएगा 400 इक्वल टू n, देन ब्रैकेट में 41 माइनस n। ठीक है ना, n का मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो हो जाएगा 400 इक्वल टू 41 n माइनस n का स्क्वायर,
नाउ इस पूरे को हम लेफ्ट में लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा एन स्क्वायर, देन 41n प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 41n, और ये प्लस का 400 इस साइड ये, ठीक है। इक्वल में क्या बचा इधर 0। नाउ यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है हमें, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें n की 2 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। नाउ तो सॉल्व करते हैं, मैं मिडिल टर्म को ब्रेक कर रहा हूँ यहाँ पर। ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करें तो 400 आ जाए और प्लस माइनस करें तो 41 आ जाए। तो हम 400 का यहाँ पर एलसीएम करते हैं, 2 से किया 200, देन 2 से किया तो 100, अगेन 2 से किया 50, देन फिर 2 से किया 25, देन 5 से किया 5 टाइम और 5 से किया 1 टाइम, ठीक है। देन हम देखते हैं कि ये 41 कैसे आता है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 16 और 5 इंटू 5 25, 16 और 25 इन दो को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 41, ठीक है ना। तो एन स्क्वायर माइनस 25 एन माइनस 16n, ठीक है। दोनों माइनस में से लिए क्योंकि माइनस का 41 चाहिए यहाँ पर, प्लस का 400 इक्वल टू 0। ना इन दो में से कॉमन लेते हैं और इन दो में से कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, एन कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा एन माइनस 25। देन यहाँ पर क्या कॉमन लेना है, 16 कॉमन लेना है क्योंकि हमें अंदर n चाहिए। देन माइनस का कॉमन ले आए तो अंदर क्या बचेगा माइनस, यहाँ पे आएगा 25 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो n माइनस 16 और n माइनस 25 इक्वल टू 0। तो एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे और एक बार इसके साथ, तो ये हो जाएगा n माइनस 16 इक्वल टू 0, n माइनस 25 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 16 देन n इक्वल टू 25। ना अब हमारे पास दोनों n की वैल्यू 2 मिली है और दोनों यहाँ पर पॉजिटिव है, तो हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा कि कौन सी राइट है और कौन सी रॉन्ग है, ठीक है। कौन सी पॉसिबल है और कौन सी पॉसिबल नहीं है ना। तो n क्या था वहाँ पर, नंबर ऑफ रोज थी, तो हम देखते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी हो सकती है, 16 हो सकती है, 25 हो सकती है ना। उन्होंने एक चीज़ और फाइंड करने के लिए बोली थी कि जो सबसे आखिरी वाली रो है, टॉप वाली रो, उसमें टोटल रॉक्स कितने होंगे ये भी फाइंड करना है, तो हम उसे भी फाइंड कर लेते हैं। मतलब हमें ए एन की यहाँ पर वैल्यू भी फाइंड करना है, उससे हमें पता चल जाएगा कि सबसे टॉप वाले में कितने यहाँ पर लॉक्स आएंगे। जब हम वो फाइंड करेंगे तो हमें इन दोनों में से करेक्ट नंबर भी मालूम पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो हम दोनों देख लेते हैं। यहाँ पर ए एन की वैल्यू फाइंड करना है, तो ए एन का फार्मूला क्या होता था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसके लिए भी ए एन इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अगर हम मान के चले कि 16 वहाँ पे रो है, तो सबसे टॉप वाली रो कौन सी हो जाएगी, 16 नंबर की सबसे ऊपर वाली, तो उसमें हम देखते हैं कितने लॉक्स तो रखाएंगे। तो ए 16 फाइंड करते हैं हम। तो फर्स्ट टाइम क्या है यहाँ पर 20 थी, प्लस एन 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -1 थी, ठीक है। तो जाएगी 20 प्लस 15 इंटू माइनस का 1। नाउ सॉल्व करते इसे हम, तो जाएगा 20 देन 15 इंटू -1, तो माइनस का 15 हो जाएगा। 20 में से 15 माइनस किया तो बचा 5 ना। तो हमें यहाँ मिला है कि जो सबसे, अगर वहाँ पे 16 रो होगी लॉक्स की, तो सबसे टॉप वाली रो होगी उसमें कितने लॉक्स होंगे, 5 लॉक्स। यहाँ देखते हैं हम कि अगर 25 रो है तो सबसे टॉप वाले में कितने आ रहे हैं, तो ए 25 इक्वल हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 20 थी, प्लस एन की वैल्यू 25 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -1, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे हम, तो अगर 20 प्लस 25 में से 1 माइनस किया तो 24 इंटू माइनस का 1, तो हो गया 20 माइनस का 24 में -1 का मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया माइनस का 24 ना। तो 20 में से 24 माइनस का माइनस का 4 ना। तो इस टाइप से तो कभी पॉसिबल ही नहीं कि जो टॉप वाली रो होगी वहाँ पे -4 लॉक्स होंगे। इसका मतलब जो एन की वैल्यू 25 आई थी ये पॉसिबल नहीं है, तो हम लिख देंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि अगर रो 25 होगी तो टॉप वाली रो में जो लॉक्स होंगे, जो लकड़ी के कट्टे रखे होंगे, वो -4 आ रहा है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो टोटल यहाँ पे रो कितनी होगी, 16 रो होगी, और सबसे टॉप वाली में कितने लॉक्स रखाएंगे, 5 लॉक्स यहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं एक बार डायग्राम से भी आपको समझा देता हूँ कि टोटल रो यहाँ पे कितनी हो रही है, 16। सबसे बॉटम वाली में 20 लॉक्स है, फिर 19, फिर 18, 17, इस टाइप से जो फर्स्ट रो है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस टाइप से यहाँ कितनी रो हो जाएगी, एस 16 तक जाएगी, ठीक है। और सबसे टॉप वाली रो में कितने लॉक्स रखाएंगे, यहाँ पर 5 लॉक्स रखाएंगे, ठीक है। यही हमें पूछा था, तो हम आंसर में लिख लेते हैं, हैंस द 200 लॉक्स प्लेस्ड इन
16 रोज, ठीक है। एक तो ये पूछा था हमसे और ये भी पूछा था कि टॉप वाली रो में कितने लॉग्स रखे हैं, तो वो भी हम लिख लेते हैं एंड 5 लॉग्स आर इन द टॉप रो, ठीक है। नाउ अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ना तो डायग्राम में देखिए एक पोटैटो रेस हो रही है जिसमें एक बकेट यहाँ पर प्लेस किया हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट पे, विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, जो कि जो फर्स्ट यहाँ पे पोटैटो रखा हुआ है उसे 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। देन एंड द अदर पोटैटोस आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। इसके बाद जितने भी पोटैटो है वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 3 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है, इस टाइप से। देन देयर आर 10 पोटैटोस इन द लाइन। उन्होंने बता दिया कि अब टोटल पोटैटोस कितने हैं, 10 पोटैटोस है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर जो पोटैटो की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 10, 1 2 3 4, इस टाइप से यहाँ पर 10 पोटैटोस रखे हुए हैं। देन आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो। एक कॉम्पिटिटर है जो कि यहाँ से स्टार्ट करता है और सबसे पहले जो इसके पास वाला पोटैटो है उसको उठाता है, ठीक है। देन ड्रॉप इट इन द बकेट, उसको जाके किस में डालता है, बकेट में। एंड रन बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, और वापस दौड़ता है नेक्स्ट पोटैटो को लेने के लिए, एंड फिर उसको जाके इस बकेट में डालता है। क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, एंड शी कंटिन्यू इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोस आर इन द बकेट। ऐसा वो जब तक करता है जब तक कि 10 पोटैटोस इसमें पूरे बकेट में नहीं डाल दें। व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन। तो हमें ये बताना है कि कॉम्पिटिटर ने टोटल डिस्टेंस कितनी यहाँ पर रन की है, ठीक है ना। तो शी बोला है, इसका मतलब वो एक गर्ल है, वो यहाँ से स्टार्ट करती है पोटैटो को डालना। सबसे पहले वो कितने डिस्टेंस यहाँ से कवर करेगी, सबसे पहले जाएगी फर्स्ट पोटैटो को यहाँ पे 5 मीटर चल के जाएगी, फिर इस पोटैटो को उठाएगी, देन अगेन वापस बैक 5 मीटर जाएगी और इसको इसमें डालेगी। तो सबसे पहले कितनी डिस्टेंस यहाँ पे उसने कवर की है, 5 का डबल, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड हम देखते हैं यहाँ पे, इसके बाद यहाँ से फिर जाएगी और यहाँ से सेकंड पोटैटो को उठाएगी, सेकंड यहाँ तक आएगी तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, और वापस यहाँ से बकेट तक जाएगी तो उसका डबल। देन फिर थर्ड पोटैटो को उठाने आएगी तो यहाँ से फिर आएगी बकेट के यहाँ से थर्ड वाला पोटैटो को उठाएगी तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 और 3 8, 8 और 3 11, और वापस जाके इस बकेट में डालेगी तो 11 का डबल। इस टाइप से हमारी सीक्वेंस चलती जाएगी कब तक, 10 टाइम्स, ठीक है। तो हमें बताना है कि टोटल डिस्टेंस वहाँ कितनी कवर करेगी, ठीक है। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना। तो हम पे सीक्वेंस बनाते हैं, किसकी सीक्वेंस, हमें यहाँ पर डिस्टेंस कवर करना है तो सीक्वेंस किसकी होगी, डिस्टेंस की ना। तो हम लिखते हैं सीक्वेंस ऑफ डिस्टेंस कवर बाय द गर्ल, सीक्वेंस ऑफ डिस्टेंस कवर बाय कॉम्पिटिटर, ठीक है, वो एक लड़की है, या हर भी लिख सकते हो आप, कॉम्पिटिटर, ठीक है ना। तो क्या सीक्वेंस बनेगी, सबसे पहले हमने देखा था कि बकेट के यहाँ से स्टार्ट किया तो 5 मीटर चल के आएगी और वापस जाएगी तो 5 का डबल हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं 5 × 2, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या होगी, यहाँ से फिर आएगी बकेट के यहाँ से, फिर सेकंड वाला पोटैटो उठाएगी ग्रीन वाला, देन वापस जाएगी तो 8 मीटर चल के आएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 मीटर हो जाएगा, यहाँ तक चल के आएगी और फिर वापस जाएगी तो 8 का डबल हो जाएगा वो, तो हो जाएगा 8 × 2। देन फिर वापस थर्ड वाला पोटैटो उठाने आएगी तो फिर बकेट के यहाँ से आएगी थर्ड वाले पोटैटो को उठाने, तो कितनी डिस्टेंस कवर हो जाएगी, 5 और 3 8, 8 और 3 11, और वापस जाएगी बकेट तक तो वो 11 का डबल हो जाएगा, तो हो जाएगा 11 × 2, ठीक है, 11 × 2 ना। ऐसा कब तक करेगी, 10 टाइम्स, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कितने आलू है, मतलब कितने पोटैटोस है, 10 पोटैटोस है यहाँ पर ना। तो इसको सीक्वेंस सेटिंग से लिख लेते हैं, 5 2 जा 10, देन 8 2 जा 16, देन 11 2 जा 22, ठीक है, देन सो ऑन ना। तो इसको हम नंबर दे देते हैं, ये हो जाएगी A1, फर्स्ट आलू के लिए इतने डिस्टेंस कवर की, सेकंड आलू के लिए इतने डिस्टेंस कवर की, थर्ड आलू के लिए इतने डिस्टेंस कवर की। इस टाइप से हमको ये नहीं पता 10 आलू में टोटल कितने डिस्टेंस उसने कवर किए, हमें इसका सम यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो n तो हमें पता है कि यहाँ पर 10 है, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या क्या मिल रहा है, Sn हमें यहाँ पर फाइंड करना है, मतलब S10 को हमें फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म हमें यहाँ पर पता है
ए हो गई हमारे लिए 10, देन कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर A2 माइनस A1, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 10, तो हो जाएगा 6, ठीक है। और n की वैल्यू हमें पता है क्योंकि टोटल यहाँ पे आलू कितने हैं, वो है 10 पोटेटोस, ठीक है ना। हम फाइंड कर लेते हैं एस एन वाला रूल क्या है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सॉल्व करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम, तो एस 10 हमें फाइंड करना है, तो जाएगा 10 अपॉन 2, देन 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या दिया है 10 प्लस यहाँ पर 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे हम, 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, कैंसिल कर देते हैं हम यहाँ पर, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो मिलेगा 5, देन ब्रैकेट में 10 2 जा 20 प्लस 10 में से 1 माइनस किया तो 9 इंटू 6, ठीक है, तो हो जाएगा 5, देन ब्रैकेट में 20 प्लस 9 6 जा 54, देन इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 4 और 0, तो 4 5 और 2 7, देन 74 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 4 जा 20 का 0 2 कैरी, 5 7 जा 35 और 2 37 ना। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी कवर करी टोटल 317, और हमें यूनिट क्या दी थी मीटर में, 370 मीटर डिस्टेंस कवर की है, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर लिख देते हैं हम कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की उन्होंने 370 मीटर, ठीक है। तो हम लिखते हैं हैंस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कॉम्पिटिटर, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल या कवर दोनों लिख सकते हो आप, ठीक है, कवर बाय द कॉम्पिटिटर इज 370 मीटर, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। थैंक यू।